हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये है हमारा व्लॉग नंबर 14 या 15 चल रहा है। एंड अभी की टाइमिंग की बात की जाए तो भाई सुबह के 5 बज रहे हैं। एंड आज का डेट सिर्फ मैं तुम सभी को जस्ट बता दूं। एंड यस, आज है 22 सितंबर भाई, रक्षाबंधन का एग्जैक्ट 1 महीने बाद डेट है, इसके लिए मालूम पड़ गया। एंड टाइमिंग जैसे तुमको सभी को मैंने बताया कि 5 बज रहे हैं। भाई ये बाल सेट क्यों नहीं रहते एक साइड पे, बिकॉज मेरे को बार बार करना भी पसंद नहीं है। हाथ तो फिर खराब हो गया, लेट इट भी। सुबह के 5 बजे भाई, अभी तक मैं बस पढ़ रहा था बिकॉज मेरे को आज करना था अकाउंट्स के 2-3 टॉपिक का रिवीजन। एंड अब 5 तो बज चुके हैं। और ये वाला फ़िल्टर बताना ठीक लग रहा है क्या व्लॉग में यूज़ करने के लिए। दैट्स इट, ये मैं ऐसे यूज़ कर रहा था। एंड आफ्टर दैट आई वॉन्ट टू से दैट कि भाई अब एकदम बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है। अब भाई इसके बाद सीधा जाऊँगा सोने, बिकॉज छत पे यूजुअली मैं रात को सो ही जाता था, पर 1-2 दिन से मैं सोच रहा हूँ भाई रात तक जितना जब तक नींद ना आए तक तब आदमी पढ़ते रहे, बिकॉज वो उसके लिए बेनिफिट रहता है। पीछे से गाड़ी की ऐसी आवाज़ आई, मेरे को लगा बारिश होने लगी। तो भाई गर्मी भी हो रही है, बस ब्लॉग बनाने के लिए मैंने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है। तो बस अब तुम सभी को अब कुछ बोलूँगा ही नहीं, बिकॉज जब नींद आती रहती है तब कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। सो दैट्स इट अबाउट इट। अब जब सुबह नींद खुलेगी तब तुम सभी से कुछ बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। मैं सोचा कि मतलब मेरा इंटेंशन देखो यही था ब्लॉग बनाने का, भी तुम सभी को जस्ट एज अ क्या बोल सकते हैं, जस्ट इन शॉर्ट बता दूं कि एक ICAICA एस्पिरेंट्स जो मेरी तरीके से सोचते होंगे वो किस तरीके से पढ़ते होंगे, ठीक है। बिकॉज देखो एग्जाम में अब आज 22 सितंबर, 20 बाकी, सितंबर का 8 दिन बाकी है, अक्टूबर बाकी है, नवंबर बाकी है, दिसंबर के 10 दिन बाकी है बस। दैट्स उसके बाद ये फाउंडेशन का पेपर होने वाला है। तो भाई अब हाथ भी दुखने लगे ब्लॉग करते करते। अब तुम सभी को बता दिया ना एम क्या था, मोटो क्या था ब्लॉग बनाने का। सो दैट्स इट। एंड भाई सोच रहा हूँ कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 6 से 7 घंटे की नींद लूँ। अब भाई भगवान के ऊपर है कि मेरी नींद अब कब खुलेगी। सो दैट्स इट। अब जो बताना रहेगा जब नींद खुलेगी मैं तभी तुम सभी को कुछ बताऊँगा। एंड अपने दिन भर का शेड्यूल दे दूँगा। टिल देन कीप स्टे ट्यून्ड एंड बाय। तो ये गाइस व्हाट्सअप, अभी की टाइमिंग की बात की जाए तो भाई हमेशा मैं टाइमिंग ऐसे दिखता हूँ, 12 बज रहे हैं। एंड भाई 11 बजे का उठ चुका था, अभी तक जस्ट ऐसे ही फ़ोन एंड चेक कर रहा था। एंड भाई कल जो IPL मैच हो रहा था वो था पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, ठीक है। तो जब मैंने 18 या कुछ ओवर तक देख लिया था, मतलब जस्ट मैं स्कोर चेक करने के लिए गूगल खोला, भाई देख मेरे को लगा चलो भाई पंजाब जीत जाएगी। पर भाई अभी सुबह सुबह अपडेट ले रहा तो भाई कार्तिक त्यागी ने OP परफॉर्मेंस दिया है भाई। मतलब भाई बंदा 20 साल की उम्र में आखिरी ओवर में 2 विकेट लेके भाई मैच जिता देता है। पर यहाँ यूजुअली इंडिया में 20 साल के जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं भाई हमें क्या करना है लाइफ में। मतलब भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय, एक नंबर बंदे ने काम किया है। एंड बात करेंगे भाई अब स्टडी कब से करने वाले, तो भाई लगभग आधा घंटा इसके बाद और फ्रेशन अप मिलूंगा। दैट्स इट, बिकॉज अभी तक ब्रश तो किया नहीं मैंने। तो ब्रश और सब कुछ करके फिर एकदम मस्त अच्छे से पढ़ने बैठेंगे। एंड हाँ भाई लोग, तो तुम सभी को अपना कॉलेज का लेक्चर एंड ऑल भी दिखा दूंगा, तो कि जैसा मेरा कॉलेज का लेक्चर एंड ऑल जाता है। तो अभी के लिए बहुत बोल चुके, दैट्स इट गाइस। एंड बैकग्राउंड में भाई बहुत घर बन चुके हैं, क्या बताऊँ। एंड भाई लोग ना मैं तो सोच रहा हूँ एक ट्राईपॉड ऑर्डर करने के लिए, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ बेनिफिशियल रहेगा ट्राईपॉड ऑर्डर करना। ठीक है, जब ऑर्डर कर लेंगे तो तुम सभी को बता देंगे। फिलहाल अभी के लिए प्रवचन अपना यहीं पे बंद करते हैं, कुछ टाइम बाद मिलते हैं जब नाश्ते में कुछ करना रहेगा तब। तो फाइनली अपना सेटअप रेडी है, ये रहा अपना स्टडी टेबल, यहाँ पे बुक्स, वो रहा लैपटॉप चार्ज में वहाँ पे भाई बहुत जुगाड़ करके, और ये रही अपनी 2 पाउच फटफट भाई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अकाउंट्स का मॉड्यूल 2 स्टडी करने वाला, जिसके अंदर हम आज कंपनी अकाउंट्स को पूरा फाइट अप कर देंगे। कंपनी अकाउंट जिसे नहीं पता एक टॉपिक है अकाउंट्स के अंदर, CA फाउंडेशन के टॉपिक के अंदर। तो भाई लगभग 3 घंटे का रहने वाला है सेशन। एंड टाइमिंग की बात की जाए तो भाई 1 बज रहे, अब सीधा तुम सभी से मिलेंगे 4 बजे। चलो जब 4 बजे मिलेंगे तब भाई जो बताना रहेगा तब अलग से बताएंगे। फिलहाल तो भाई स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई मेरा ट्राईपॉड नहीं आ रहा है अभी तक, वरना अगर ट्राईपॉड आता ना तो उनको को टाइम लैप्स जैसी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। मतलब पूरा 3 घंटा, पर यहाँ पे तो प्रूफ दे नहीं सकते ना कि हमने 3 घंटा पढ़ा या पढ़ा। बस प्रूफ इस प्रकार से दे सकते कि भाई जब स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो तो उस टाइम में तुम्हें टाइम दिखा दूँ, एंड जब वीडियो एंड कर रहा हूँ उस टाइम में तुम्हें टाइम दिखा दूँ। सो दैट्स इट। चलो फटफट पढ़ने बैठते, बाद में तुमसे मिलते हैं। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. You do you love? बॉडी सब अभी के
की टाइमिंग की बात की जाए तो भाई 4:35 हो रहे हैं, और अब जाके मेरे कंपनी अकाउंट के भाई मेरे को 3 लेक्चर अटेंड करने थे, बट भाई 2 ही लेक्चर अटेंड कर पाया। एंड भाई अब मेरे को यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, बिकॉज भाई 5 बजे से मेरे कॉलेज के लेक्चर भी स्टार्ट हो, लेक्चर है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बिकॉज अभी तक ग्रुप में मीटिंग की लिंक नहीं आ रखी है। एंड बात की जाए तो भाई आज क्या क्या पढ़े, तो भाई साहब कंपनी अकाउंट का समझ लो 2-3 यूनिट आते हैं, उसके अंदर सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट हो गया, फिर सेकेंड यूनिट हो गया अपना इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर, ये 3rd यूनिट हो गया। तो भाई इशू ऑफ डिवेंचर के लास्ट पार्ट बाकी है, तो बस वही देखना था, एक लास्ट लेक्चर बाकी 40 मिनट का। अब सोच रहा हूँ अगर भाई इन्होंने नहीं लिया, मैं कॉलेज के प्रोफेसर को तो मैंने मैसेज करके पूछा है कि भाई इस तरह लेक्चर रहेगा तो बता देना, अगर रहता है लेक्चर तो भाई नहीं देखेंगे, अगर नहीं रहेगा लेक्चर तो या तो ये कर लेंगे या तो फिर भाई दूसरे सब्जेक्ट में भी शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज भाई 5 बज चुके हैं और अब तक मैं खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, और इसके अलावा भाई 3 से 4 सब्जेक्ट भी और पढ़ने हैं। तो भाई मन तो कर रहा है, चलो लॉ चालू कर देते हैं एक बार, अगर जैसे सर का कंफर्मेशन आता है तक तो मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखाता हूँ। रुको, लेक्चर है, ऐसे नोट्स बनाए हैं, यहीं से हमने आज पढ़ना चालू किया था, ये 2 3 4 5 एंड दैट्स इट भाई। सोच लो 2 लेक्चर में वो भी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के लगभग लेक्चर थे, बट हमें लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसके लिए इतना टाइम लग गया। एंड सो दैट फिर गए जैसे मैं ब्लॉग बना रहा था उतने में भाई नोटिफिकेशन आ गया, तो भाई सर को जो मैंने पूछा था आज लेक्चर के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं आज लेक्चर नहीं है भाई, ग्रेट सक्सेस। अब भाई डायरेक्ट लेक्चर है 7:24 को, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़। भाई क्या बताओ, बीकॉम के लेक्चर कतई पकाऊ रहते हैं भाई, सीए के सामने तो भाई समझ लो एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम बेकार ही क्वालिटी आती है। एंड अभी की बात की जाए तो भाई अभी क्या करेंगे भाई, फटाफट अभी लॉ का लेक्चर देखेंगे, बिकॉज लॉ का सिलेबस भी कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। सो दैट्स इट अबाउट what I wanted to tell you all. So let us go to see law lecture. उसका तुमसे मिलेंगे लगभग 1.5 घंटे के बाद। चलो। So here guys there is a little bad news, जो कि भाई मेरे लिए थोड़ी बड़ी हो सकती है, बिकॉज भाई मैं जैसे ही अपने लॉ का लेक्चर ओपन करने गया ना भाई, तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है कि भाई दिस टीचर इज इनवाइटिंग यू इन अ जूम मीटिंग एट 5:30 PM। भाई मतलब लॉ के लेक्चर में बताया सर ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देना चालू किया था, दैट्स इट, उसके अलावा सर ने कुछ नहीं बोला था। भाई यार पहले ही नहीं बता देना चाहिए ना कॉलेज वालों की भाई लेक्चर लेने वाले कि नहीं लेने वाले यार। चलो तुम्हें थोड़ी मोड़ी भाई जूम मीटिंग की भी अब दिखा देंगे भाई टाइम लैप्स में, बिकॉज वो तो मैं लैपटॉप में देखता हूँ, बिकॉज लैपटॉप में मैं इसके लिए देखता हूँ क्योंकि मैंने जो लॉ के लेक्चर परचेज किया है ना वो एनक्रिप्टेड लेक्चर होते हैं, तो जैसे कभी कोई प्रोफेसर पका रहा है उसमें तो मैं भाई उसे एज ए इग्नोर मारते हुए मैं अपना लॉ का लेक्चर चालू कर दूंगा। अगर वैसा किया तभी भी तुम सभी को बता दूंगा। सो दैट्स इट गाइस, यही था अपनी दुख भरी कहानी। चलो फटफट अपना अकाउंट्स का लेक्चर चालू करते, बाद में तुम सभी से मिलते। चलो एंड भाई ये देखो प्रूफ लेके बैठा ही था मैं, वो पाउच और सब पैरों ने तुम खुल रखे थे, उतने में भाई मैसेज आ गया। खैर कोई नहीं, सह लेंगे। Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. अभी बस मेरा लॉ का लेक्चर एंडिंग के पोस्ट पे ही था, बिकॉज मैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ अपने लॉ के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए। वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई भाई, जस्ट बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करो, ये यार आजू बाजू वाले घर पे आ जाते हैं कभी कभी, इसके लिए। हाँ तो ये बोलना चाहता हूँ भाई, देखो यार कैमरा क्वालिटी आज ब्लर आ रही है, पता नहीं क्यों, लगता है फ़ोन ख़राब हो रहा होगा मेरा, कोई बात नहीं सह लेंगे। हाँ तो ये बताना वाला था कि भाई लॉ का लेक्चर में देख रहा था, एंड भाई लॉ का लेक्चर देखते देखते अचानक से लाइट चली गई और वहाँ पे सर को मालूम नहीं पड़ा। भाई वो वाला जस्ट रिएक्शन तुम चेक करो, मैं वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इसके लिए मैं दूसरे फोन से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ तुम्हें। चलो देखो, हुआ था अपन बोले है अपन नहीं रोने वाले, बचपन से ही डिसाइड कर लिया था अपन जीवन में कभी रोने नहीं वाले। ऐसे कभी रोता है आदमी, ऐसे कभी रोता है, कोई सवाल पैदा नहीं होता रोने होने का। हट, रोना होना इज नॉट आवर कप ऑफ टी।
ठीक है। अपन एकदम बचपन में डॉक्टर ने बोला कि भाई ये ऐसा है, तो मैं बोला नहीं, बचपन में अपन एकदम हंसते हंसते पैदा होंगे। यार गाइस, एट दिस सिचुएशन लाइट जा चुके हैं और अभी तक सर को मालूम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, सेक्शन 31 टू सेक्शन नंबर 34। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर हम जा रहे हैं। डेफिनेशन एंड डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अपन शुरू करने वाले हैं। जरा गौर से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अर्ज किया है, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ अ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। फॉर डिलीवरी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब जाता है तो उसे कहते हैं डिलीवरी। अरे मतलब तुम जो डिलीवरी सोच रहे हो वो डिलीवरी मैं नहीं सोच रहा। मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब जाता है तो उसे डिलीवरी मतलब अरे वो डिलीवरी जो हॉस्पिटल में होती है उसकी बात नहीं। अरे यार तुम ना जीवन में यार तुम आज बहुत ही गंदा सोच रहे हो। ऐसा मेरे को लग रहा है कि तुम एकदम ही गंदा सोच रहे हो। तुम्हारी सोच मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है तुम्हारी सोच के ऊपर। डिलीवरी मीन्स अ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ अ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। डिलीवरी होने के लिए भाई साहब फिजिकल पर, ये ना पूरी लैंग्वेज भी गंदी हो रही है। मेरी कोई गलती नहीं है लैंग्वेज के अंदर, मेरा कोई हिसाब नहीं है लैंग्वेज के अंदर, पूरी लैंग्वेज गंदी हो रही है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है। डिलीवरी डज नॉट बॉदर अबाउट फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन के बारे में डिलीवरी पोजीशन राइट ओवर द गुड्स। बायर को इस पोजीशन में हमको प्लेस करना है कि गुड्स के ऊपर खुद का राइट, खुद का हक जमा सकते। अब तुम सभी को डायरेक्ट वो वाला पार्ट दिखाओ जहाँ पे सर को मालूम पड़ता है कि भाई लाइट चली गई है। हो गया बोलना एकदम है सर। पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम। डिलीवरी ऑफ द गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के डिलीवरी यहाँ होती। He was shocked at this time. हेलो, क्या हो गया एकदम है सर? सर लाइट कट हो गई। अब यार वापस लाइट है खुदा। और ये कब कटी है? जरा कब कटी है मेरे को जरा बताओ। कितना मिनट हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे? कितना मिनट पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे? हेलो हेलो, पांच मिनट हो गए मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी फेंको मत जीवन के अंदर। मेरे को समझ में आना चाहिए यहाँ लाइट कट हो गई तो तुमको कैसे ऑफ चाहिए होगा तुमको जीवन के अंदर, इसलिए लाइट क्या षड्यंत्र किया है क्या आज तुमने मेरे खिलाफ? नहीं, मेरे यहाँ तो सब चल रहा है। नहीं, फोकस बंद हो गया बोलना। फोकस कर तो साला देख भी नहीं सकते। फोकस बंद हो गया बोलना। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुमने कहा षड्यंत्र किया हो क्या मेरे खिलाफ आज क्लास ऑफ लेने के लिए? लाइट से कहना बस इतना है तुमसे। फाइनली अभी टाइमिंग की बात की जाए तो भाई 10 बज रहे हैं। अभी मैं सोचा तुम सभी को थोड़ा मोड़ा अपडेट दे दूं। तो भाई अभी तक फिलहाल देखो मैंने 3 बजे से आज पढ़ना चालू किया था। 3 बजे से लेकर 10 बज चुके हैं। अब तक मैंने 3 सब्जेक्ट का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें से भाई 3 सब्जेक्ट समझ लो 2.5 हुए हैं। अभी तक 3 पूरे नहीं हुए बिकॉज भाई बीच में जब से कॉलेज के लेक्चर होने लगे ना तब से मैं सीए की पढ़ाई को इतना टाइम दे नहीं पा रहा। और कॉलेज वाले का अलग ही सोचते चल रहे हैं। उनका कहना है भाई अटेंडेंस कंपलसरी है वरना केटी दे देंगे, ये दे देंगे। मैं बोला चलो भाई ठीक है, कुछ दिन सह लेते हैं, बाद में फिर देखते हैं अगर कुछ क्या बोलते हैं अपने को सोल्यूशन निकालना रहेगा तो। एंड हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। भाई कल भी नहीं नहाए थे, आज भी दिन भर हो गया। तुम सभी को बता रहा हूँ बस, और किसी को नहीं पता ये सीक्रेट के बारे में। देखो तुम सभी इतने क्लोज हो, इसके लिए अपने व्लॉगिंग ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ। जस्ट किडिंग गाइस। हाँ एक्चुअली मैंने कल नहीं नहाया और अभी जा रहा हूँ नहाने। तो नहाने के आने के बाद फटफट चलते छत पे बिकॉज भाई पढ़ाई भी है। अब जितना पढ़ाई रिमेनिंग है वो सब तो करेंगे, फिर बाद में तुम सभी को जैसा जैसा अपडेट देना होगा देंगे। भाई यार सच्ची बोलता हूँ ना, मेरे को ना ये मज़ा नहीं आ रहा है इसे व्लॉगिंग करने के लिए बिकॉज मैं कुछ तुम्हें से देखो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दिखा ही नहीं पा रहा हूँ। बस मैं मतलब तुम्हें लग रहा होगा भाई मतलब 1 सेकंड में ये क्लिप लेके आता है और अगले क्लिप में वापस वही शक्ल बना के फिर वही बोल देता है। बट भाई क्या करूँ, टाइम तो एक्चुअली बीत ही रहा है। एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ वो तुम सभी को बता ही रहा हूँ। तो दैट्स इट। और हाँ, जो 2 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया वो थे अपने अकाउंट्स एंड लॉ कंप्लीट कर लिया और 3rd सब्जेक्ट का मैथ्स का मैंने आधा लेक्चर कंप्लीट कर दिया था। बस उतने में भाई जो मैंने एडिशनली दोबारा कॉलेज के सर का अलग से चोचलेबाजी चल रहे थे कि हाँ एक और इम्पोर्टेंट अचानक से लेक्चर है ये एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो दैट्स इट। अब चलो फटफट नहा के आते हैं, बाद में तुम सभी से मिलते हैं। चलो तो ये गाइस व्हाट इज अप। अभी की टाइमिंग की बात की जाए तो भाई तुम लोग टाइमिंग पूछो ही मत यार बिकॉज मैं किस टाइम पे सो रहा हूँ किस टाइम पे जाग रहा हूँ कुछ भरोसा नहीं है मेरा। वैसे चलो टाइमिंग बता दे। चलो यहाँ पे अराउंड हो रहा है 12:45 हो रहा है। बोलोगे इस बार फ़ोन नहीं देखा क्योंकि भाई सामने लैपटॉप रखा था, लैपटॉप पे दिख गया टाइमिंग, इसकी वजह से मिल गया।
एंड तो भाई अपडेट अबाउट माय भाई देख लो, अब जब देखो कपड़े वगैरह चेंज हो गए, इसका मतलब भाई नहा धो के आ चुके हैं। एंड अभी भाई अब मैं जा रहा हूँ अपना मतलब नाइट स्टडी सेशन करने के लिए। सबसे पहले हम करेंगे निकल रहा है मुँह से, करेंगे मेरा इकोनॉमिक्स, हाँ मैथमेटिक्स सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स करेंगे 2 से 3 घंटे का सेशन। हाँ जब मैथमेटिक्स का 2 से 3 घंटे का सेशन करते हैं, आफ्टर दैट लास्ट करेंगे इकोनॉमिक। एंड अगर लास्ट में अगर नींद उद नहीं आई रहेगी तो कर लेंगे रिवीजन, वरना फिर सो जाएंगे फटफट। तो बहुत बोल दिया तुम सभी को। एंड वैसे भी भाई मैं अपने चेहरे के अलावा व्लॉग में कुछ और दिखा नहीं रहा हूँ, क्या कर सकते हैं यार, सह लो तुम भी थोड़ा, हम भी सह रहे हैं थोड़ा। चलो फिर अपना फटफट लेक्चर है ना एंजॉय करते हैं। तुम सभी अगले क्लिप में मेरे से तुरंत मिलना। चलो। एंड हाँ भाई लोग, मैंने तुम सभी को बताया था मैं कोडिंग सीख रहा हूँ। तो भाई ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है VS कोड ये एक सॉफ्टवेयर होता है। एंड उसके बाद उसके ऊपर जो तुम्हें दिख रहे हैं MinGW, ये होते हैं कंपाइलर होते हैं जो कि कोडिंग में हमें हेल्प करते हैं। नाउ दैट्स इट। अब भाई ये जो तुम्हें डेटा दिख रहा है डेटा ये वो मैथ्स के अंदर हमारा पोर्शन रहता है स्टैटिस्टिक्स का, उसके लेक्चर हैं। ये मैंने डाउनलोड करके रख लिए थे कुछ जुगाड़ करके, बिकॉज सर ने दिए थे एनक्रिप्टेड लेक्चर, हमने भी कुछ जुगाड़ करके कर लिया डाउनलोड। बिकॉज भाई एनक्रिप्टेड लेक्चर कैसा सीन रहता है समझ लीजिए, मैंने अपने लॉ के प्रोफेसर जो समझ लो मैंने अपने लॉ के लेक्चर खरीदे, ठीक है। तो मेरे जो लॉ के लेक्चर्स आते हैं ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो लेक्चर हमें गूगल ड्राइव में अवेलेबल होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, गूगल ड्राइव से हमें अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होता है। एंड आफ्टर दैट जो हमारी जहाँ से हम जो कोचिंग की हमने ली है उनकी एक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन रहती है, प्लेयर रहती है। एंड वहीं से हमें कोई सीरियल की मिलती है, सीरियल कोड मिलता है। एंड जिसे हमें वहाँ पे डालने के बाद जो हमने लेक्चर डाउनलोड करके रखे वहाँ पे हम शो करते हैं। एंड अगर तुम वो लेक्चर डाउनलोड करने का कोई भी नॉर्मल प्लेयर है, जैसे अपना MX प्लेयर हो गया, VLC प्लेयर हो गया, या अपने फ़ोन में कोई प्लेयर हो गया जो इनबिल्ट आता है, अगर उससे ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो उससे ओपन नहीं होते। तो इसके लिए वो उन्हीं लेक्चर को कहते हैं इनक्रिप्टेड लेक्चर। तो मैंने इन्हें कुछ करके भाई कुछ जुगाड़ लगा के अनइनक्रिप्ट किया, उसके बाद इन्हें विंडोज़ में डाला। एंड हम इसमें एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनक्रिप्टेड लेक्चर का एक और सीन रहता है, मतलब हर जगह नहीं रहता, बट जो मैंने जहाँ से कोचिंग ली है उनका ये कहना था कि आप या तो विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर, या तो मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो उस टाइम पे जब मैं विंडोज़ में इनका सॉफ्टवेयर जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तब हो नहीं पाया था। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो भाई एंड्रॉइड में कर लिया जाए, एटलीस्ट कभी विंडोज़ अगर ख़राब हो गया तो इतना बनवाने में टाइम लग जाएगा। तो फॉर दैट बैकअप कंसर्न मैंने अपने फ़ोन में ली था, बट भाई फ़ोन की डिस्प्ले बहुत छोटी लगती है, इसके लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया अभी का। अब चलो मैं अपना लेक्चर देखता हूँ, बाद में तुमसे मिलते हैं। गिविंग अपडेट अबाउट द लेक्चर। भाई मैथ्स का लेक्चर हो चुका फैंटास्टिकली ओवर। अभी के टाइमिंग की बात कीजिए 2:15 हो रहे हैं। एंड भाई अभी लेक्चर चालू है। भाई हर्षद जाजू का इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स के टॉपिक की बात कीजिए भाई, डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है। डिमांड एंड सप्लाई में भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है, यही टॉपिक चल रहा है अभी तक तो फिलहाल। तो चलो फिर वो लेक्चर फिर कंप्लीट करते हैं, बाद में तुम सभी से मिलते हैं। भाई एकदम बहुत मस्त मूड बना हुआ है लेक्चर देखने का, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, डिस्ट्रॉय क्या बोल, इसे खराब नहीं करते, और मिलते बाद में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे एनर्जी गाइस, कम ऑन, गुड मॉर्निंग। ओके परफेक्ट। सो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी के बारे में, आपको याद है क्या कुछ ऐसे? यस तो जैसे मैंने कल आपसे बोला था कि हम लोग जब आज मिलेंगे तो आज सीधा डिस्कशन करेंगे इलास्टिसिटी के ऊपर, रिवीजन करेंगे पूरा इलास्टिसिटी, और फिर हम लोग पूरा आज इलास्टिसिटी ये कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट इलास्टिसिटी। तो हमने क्या कहा था, इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि सी वी नो दैट प्राइस चेंजेस तो डिमांड ऑल्सो चेंजेस, बाय हाउ मच। तो वो रिस्पॉन्स, वो सेंसिटिविटी, वो कितना होगी, कैसी होगी, वो अपने को मालूम नहीं। सो वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे ना? तो हम लोग ने देखा था कि इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स अफेक्टिंग द डिमांड, सो दैट चेंज इज लाइक फॉर हाउ मच, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलास्टिसिटी। सो ऐसे हमने अलग अलग 3 तरीके के इलास्टिसिटीज देखे थे। वो कौन से थे? नंबर 1 वाज प्राइस इलास्टिसिटी, नंबर 2 वाज इनकम इलास्टिसिटी, एंड नंबर 3 वाज द क्रॉस इलास्टिसिटी।
क्या आप लोग मुझे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? यस, चलो लेट्स डू इट। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 ये हो गया कौन सा? प्राइस इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। टेल मी व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इनटू 100 ये कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? इनकम इलास्टिसिटी। तो यार गाइस बहुत ही फैंटास्टिक लेक्चर हो गया भाई, मज़ा आ गया देख के। मतलब जो हमारे चैप्टर नंबर 3 जो डिमांड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है जिसका, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई पूरा 1.5 घंटे के अंदर सर ने समझा दिया। एंड अब भाई जस्ट कुछ नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसका BCR कंप्लीट करेंगे। कौन सी आपको लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए इन बिजनेस फील्ड, वो प्रकार का सिखाया जाएगा। तो भाई वो कंप्लीट करना है। उसके बाद मेरे को अकाउंट्स का एक आधा मैराथन बाकी है, वो देखना है। एंड उसके बाद अगर कुछ रह गया तो वो करना है, बिकॉज अब खाली BCR और अकाउंट्स देखना है, दैट्स इट। टाइमिंग हो जाए 3:18 हो रहे हैं अभी भाई। वाह, सुबह के 3:18 पे भाई अभी भी व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब पता नहीं भाई ये व्लॉग को मैं एडिट कब करूँगा, बिकॉज मैं इतना टाइम नहीं देना चाहता। बिकॉज मैं तुम सभी को बताऊँ, मैंने अपना गेमिंग चैनल छोड़ दिया। मैं व्लॉग बहुत ही मुश्किल से बना रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से। जबकि मैंने सोचा था चलो एक बार बना देते कि मैं दिन भर में क्या करता, एक बार मैं भी खुद को देख पाऊंगा ना। तो दैट्स वाई मैं व्लॉग बना रहा हूँ। एंड मैंने सोचा भाई कोई अगर गलती से कोई कभी वीडियो पे क्लिक कर दिया तो भाई व्यूज़ भी आ जाएंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था मैं गेमिंग चैनल छोड़ चुका हूँ, मैं PUBG छोड़ दिया। गेमिंग चैनल में यूजुअली BGMI खेलता था, वो मैंने छोड़ दिया। मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस छोड़ दिया, ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ छोड़ दिया हो। अब जहाँ तक बात है भाई, मेरे को IPL का इतना क्रेज़ है ना, बट भाई वो भी नहीं देख रहा हूँ मैं आजकल। सिर्फ जब ये अपनी सेकंड लीग चालू हुई तो जहाँ पे MI का फर्स्ट मैच था, मैंने सिर्फ मुश्किल से फर्स्ट इनिंग में आधे घंटे देखे होंगे बस। दैट्स इसका मैंने TV बंद करके चले गया। एंड यूजुअली मैं रोज़ खाली स्कोर देख लेता हूँ बस, जैसे कि तुम सभी को दोपहर को भी बताया था। बस भाई बहुत बोल लिया। अब चलो 2-5 मिनट का ब्रेक लेते, उसका BCR अपना कंटिन्यू करता है। एंड BCR का मैं वीडियो तुम्हें, जैसे मैं इन सभी लेक्चर के थोड़े फुटेज तुम्हें दिखा दे रहा था, शायद से इसके नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ये लेक्चर मैं देखने वाला हूँ फ़ोन में। बिकॉज ऊपर तो वाईफाई है नहीं और भाई मोबाइल डेटा से अगर लैपटॉप को हॉटस्पॉट दूंगा भाई हम चूस लेता है। विंडोज़ भाई बहुत नेट लेता है, क्या बताऊँ। तो बस इतना बताना अभी तक ठीक है, मिलते थोड़ी देर बाद। चलो तो यार गाइस फाइनली भाई सुबह के 5 बज चुके हैं एंड मेरा BCR का भी लेक्चर हो चुका है समाप्त। भाई मतलब सर ने ऑलरेडी पता है क्या क्या लिया था, मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, जैसे मैंने तुम सभी को पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था। हाँ, मैंने तुम सभी को बाकी सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। हाँ, तो BCR का भी वही हाल हो रहा है। हाँ, तो फिर भाई सर ने क्या कर रखा था, 2 लेक्चर का एक में कॉम्बो ले लिया था, ठीक है। मतलब जैसे 2 घंटे का लेक्चर, एक एक घंटे के 2 लेक्चर रहते, तो उन्होंने एक ही लेक्चर 2 घंटे का ले लिया था। अब भाई मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कब ख़त्म होगा। तो आंखों में नींद भरी जा रही है। बाद में देखा हैंग 2 आवर्स और 3 मिनट्स। फिर बाद में मालूम पड़ा जिस टाइम पे मैंने ये देखा उसके एग्जैक्टली 1 मिनट बाद वहाँ पे सर ने बोलते हैं, जो पीछे लाइव स्ट्रीमिंग में जो अटेंड कर रहे थे बैचेस, तो उनको सर ने बोला भाई 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो हमें मालूम पड़ा हाँ भाई ये लेक्चर यहाँ पे ओवर हो गया। और भाई टाइमिंग की बात की जाए तो भाई आज 5 बज गया और अकाउंट्स भी सॉल्व नहीं कर पाया। आँखों में बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले बुक्स वगैरह लेक्चर बंद करते हैं, व्लॉग की एंडिंग करते हैं। सो देखो भाई लोग, मतलब जिस प्रकार से मैंने आज पढ़ाई की है ना, मैं सोच रहा हूँ इससे भी मेरे को और अच्छे से पढ़ना है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। आज मैंने जैसे समझ लो 2 बजे, आज मतलब कल दोपहर हो गया, वो तो जो चले गया तुमने ब्लॉग में देखा, वो समझ लो जो मैंने दोपहर को 2 बजे की पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैं सोच रहा हूँ ना उसे मैं और 1 बजे स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज अभी 5 बज रहा है, तो लगभग अगर 5:30 बजे भी मैं सोऊंगा, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11, 12। हाँ, अगर 11 बजे भी सो के उठता हूँ तो भाई 11 बजे भी अगर सो के उठता तो भाई 6 घंटे की नींद बहुत होती है, मेरे लिए तो बहुत होती है, बाकी लोग का मेरे को पता नहीं है। एंड भाई हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अब तो। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे अपना ये वाला ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, जिसमें मैंने तुम सभी को फिर से बता रहा हूँ कुछ भी नहीं पता। सो मेक श्योर यू लाइक दी व्लॉग, शेयर दी व्लॉग, एंड भाई सब्सक्राइब तो कर देना और भाई कमेंट कर देना। और एटलीस्ट अगर कुछ नहीं करना तो भाई व्लॉग पूरा देख के जाओ। दैट्स इट। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।